ब्रो, ये एंडिंग शॉकिंग नहीं है, ट्रॉमेटिक है। और ये बात मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने एस्पिरेंट सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट किया, तो ऑनेस्टली एक मोमेंट के लिए मुझे लगा कि मैंने गलती से कोई और शो तो नहीं लगा दिया ना। बिकॉज जो ओपनिंग दिखाई जाती है, वो बिल्कुल किसी क्राइम शो जैसी फील देती है। एंड फिर उस सीन को वहीं पे कट करके छोड़ दिया जाता है, जहां फिर कहानी वापस आती है अपने फेमिलियर कैरेक्टर्स पे। इस बार स्टोरी का करंट टाइमलाइन वहां से स्टार्ट होता है जहां सीजन 2 खत्म हुआ था, जहां संदीप भैया ने अभिलाष पे एलिगेशंस लगाए थे, और उसी वजह से अभिलाष पे अब इंक्वायरी चल रही है। यही शो का प्रेजेंट टाइमलाइन है। और इसके साथ साथ स्टोरी हमें पास्ट टाइमलाइन में भी ले जाती रहती है, जहां अब अभिलाष आईआरएस बन चुका है एंड अभी उसके पास यूपीएससी का एक लास्ट अटेम्प्ट भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब उसका मन ही नहीं है उस अटेम्प्ट को देने का। फिर वही एस्पिरेंट्स वाली बातें सामने आती हैं, मोटिवेशन, स्ट्रगल और लाइफ के डिसीजंस। और धीरे धीरे अभिलाष फिर से अपने लास्ट अटेम्प्ट के लिए रेडी होता है। लेकिन अभिलाष की एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है। वो पढ़ाई में फोकस्ड है, इंटेलिजेंट है, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में वो अपनी बाकी चीजें इग्नोर करने लगता है। दोस्त, रिलेशनशिप्स, लाइफ की नॉर्मल चीजें। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हमें करंट टाइमलाइन में भी देखने को मिलती है। शो बेसिकली एक सिंपल सी बात बोलता है, लाइफ में चाहे करियर हो, पढ़ाई हो, फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप्स, उन सब का बैलेंस बनाकर चलना ही असली जिंदगी है। और ऑनेस्टली यही एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि ये शो सिर्फ यूपीएससी की कहानी नहीं है, ये शो लाइफ की कहानी है। और इसी वजह से कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां शो आपको इमोशनली टच करता है और बहुत रिलेटेबल फील होता है। फिर इस सीजन में एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है, पवन कुमार। और अभिलाष से उसकी पहली मुलाकात बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और उसी वजह से पवन कुमार अभिलाष को गलत समझ लेता है। और धीरे धीरे उसके माइंड में अभिलाष के लिए एक राइवलरी जैसी फीलिंग डेवलप हो जाती है। फिर जब स्टोरी करंट टाइमलाइन में आती है, तो वही पवन कुमार वापस सामने है, एक डीएम के रूप में। और दोनों के बीच जो पुरानी खटास है, वो अब भी खत्म नहीं हुई है। इसी वजह से उन दोनों के बीच एक कंपटीशन जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन शो यहां एक इंटरेस्टिंग चीज करता है। यहां ना कोई पूरी तरह सही है, ना कोई गलत। सब अपनी अपनी जगह ठीक ही लगते हैं। और इसी प्रोसेस में अभिलाष धीरे धीरे लाइफ का बैलेंस सीख रहा है। साथ ही ट्राइपॉड की दोस्ती भी फिर से ट्रैक पर आती दिखाई देती है। और शो अपने टिपिकल पास्ट और प्रेजेंट वाली मिक्स स्टोरी टेलिंग के साथ आगे बढ़ता रहता है। अब अगर संदीप भैया की बात करें, तो सच बताऊं, मुझे पहले से ही लग रहा था कि उन्होंने जो कंप्लेंट की है, वो सिर्फ अभिलाष को एक एहसास दिलाने के लिए होगा। वो उस टाइप के इंसान है ही नहीं जो अभिलाष को जॉब से निकलवाने तक चले जाएं। और शो में भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिलता है। लेकिन एंड में जो होता है ना, वो ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस सीजन की एंडिंग मेरे लिए शॉकिंग से ज्यादा ट्रोमैटिक थी। सच कहूं तो मेरे लिए सीजन 1 से ही शो के असली हीरो अभिलाष नहीं, संदीप भैया ही रहे हैं। और शायद इसी वजह से जब शो एंड होता है, तो एक अजीब सी फीलिंग रह जाती है, स्पेशली संदीप भैया को लेकर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शो इसे ऐसे पॉइंट पर खत्म करता है जहां आपके मन में एक बड़ा सवाल रह जाता है, अब जब सीजन 4 आएगा, तो उसमें आगे क्या होने वाला है। अब अगर टेक्निकल साइड की बात करें, स्टोरी ठीक है, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी वही क्लासिक एस्पिरेंट स्टाइल का है। म्यूजिक काफी अच्छा है और सॉन्ग्स काफी सोलफुल फील देते हैं। एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। लेकिन जतिन गोस्वामी एज पवन कुमार मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव लगे। उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है और डेफिनेटली इम्पैक्ट छोड़ती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एस्पिरेंट सीजन 3 वही डिलीवर करता है जिसके लिए ये शो जाना जाता है, स्ट्रगल, मोटिवेशन, फ्रेंडशिप और लाइफ के टफ डिसीजंस। सीजन में टोटल 5 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट से 1 घंटे के बीच का है। हाँ, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो पिछले सीजन के कंपैरिजन में इस बार स्टोरी उतनी एंगेजिंग फील नहीं होती। कुछ जगह शो थोड़ा स्लो लगता है और कुछ मोमेंट्स थोड़े स्ट्रेच्ड भी फील होते हैं। लेकिन फिर भी एस्पिरेंट्स का जो कोर इमोशन है ना, वो अभी भी बिल्कुल वही है। अगर आपने भी एस्पिरेंट सीजन 3 देख लिया है तो कमेंट्स में जरूर बताना आपको यह सीजन कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।